पहली गेंद इस मैच की। तो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे डीसी यूनाइटेड के लिए जाहिद खान और बाबा खोखर, दो आक्रामक बैटर। सोहेली करना गेंद के साथ बिल्कुल यॉर्क करते हुए पहला रन लेग बाय के रूप में शुरुआत होती हुई डीसी 11 जूनागढ़ की। यकीन तौर पे 80 के पार स्कोर बनाने का प्रयास, जब टॉस के टाइम बात हुई डीसी जूनागढ़ के कप्तान के साथ, उन्होंने कहा कि 80 के ऊपर प्रयास करेंगे और दूसरी और कम से कम रनों में रोकने का प्रयास करेंगी। किरमानी 11 खंभाड़िया, एक जूनागढ़ से एक खंभाड़िया से। अगली गेंद बाबा खान हल्के हाथ से खेले, रन के लिए मना करते हुए वहां पे अच्छी फील्डिंग। किरमानी 11 एक यंग टीम है देखा जाए तो। मिस्टर शौकत भोकल और उनके साथ नवाज खान इस टीम की कप्तानी करते हुए इस बार हल्के हाथ से खेला, पहला रन तेजी के साथ इस बार से समाप्त करेंगे, स्कोर पहुंचेगा। दो रन बने, अंतिम गेंद अब इस ओवर की पहली बार एक करारा हिट कवर क्षेत्र पे फील्डर यहाँ पे भी उपस्थित, रन मात्र एक मिलेगा। पहली ओवर किफायती ओवर करते हुए किरमानी के लिए सोहेली का 3 रन मात्र बने पहली ओवर की समाप्ति पे। गेंदबाजी में परिवर्तन, अगली गेंद फुल टॉस, लॉन्ग ऑफ, ऊपर से जाएगी लॉन्ग ऑन के 6 रनों के लिए। पहला सिक्सर आता हुआ जाहिद खान के बल्ले से। नौ रन बनते हुए अगली गेंद इसी बीच मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से सिक्सर, बहुत बेहतरीन हिट। 15 पे पहुंचेगा स्कोर। पहला ओवर काफी बेहतर था, मात्र 3 रन, लेकिन इस ओवर से पहली 2 पे 2 सिक्सर। व्हाट शॉक बाय जाहिद खान। ओवर पिच गेंद लॉफ्टेड किया, बहुत बेहतर हिट किया 6 रनों के लिए। 15 रन पे पहुंचा स्कोर 2 सिक्सर के साथ। इस बार खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और 1 रन।
इस बार मिस फील्डिंग, एक रन समाप्त, एक ही रन। फील्डिंग हुई थी, दूसरा रन आना चाहिए था लेकिन दूसरा रन मिला नहीं वहां पे, लेकिन एक ही रन मिला है। चलिए एक बार फिर स्ट्राइक के ऊपर जाहिद आएंगे। बड़ी हिटों की क्या दरकार रहेगी। ये ओवर देखा जाए तो अच्छा घटता हुआ डीसी जूनागढ़ के लिए। दोनों ही बैटर आक्रामक रवैया बनाए हुए हैं। अगली गेंद के साथ तैयार। इस बार हवा में गेंद और कॉटन बैल करते हुए बल्लेबाज आउट होके वापस। जाहिद 2 सिक्स जरूर लगाए। ये फुल टॉस थी, बड़ी लगाने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी लेकिन जो चाहते थे उतने रन मिले नहीं। आउट होके वापस आना पड़ेगा। कॉटन बॉल अंततः सफलता गेंदबाज के नाम। ना बैटर के तौर पे निशार मंसूरी, किंग ऑफ बनासकाठा। स्टाइलिश प्ले। मंसूरी जब भी खेलते हैं ना, मन के वो सुर बजा देते हैं, तो संगीत के सुर छोड़ देते हैं। निशार आज दरकार रहेगी। पहले मैच में 0 बनाया था इन्होंने, आज डीसी 11 जूनागढ़ की ज्यादातर उम्मीद है इनके ऊपर। फुल टॉस मिड विकेट क्षेत्र की और पहली गेंद के ऊपर ही शार अपना अकाउंट ओपन करते हुए एक रन के साथ, एक के साथ ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर की ओर देखें। 2 ओवर 18 रन, 2 ओवर 18 रन। કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો. સ્ટાર સિલેક્શનમાં શર્ટ અને ટી-શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. તો ફટાફટ મોકલી દો આ એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય. वेलकम टू मिशन वेलनेस। आप कितना वजन कम करना चाहते हैं? शॉर्ट पिच गेंद खेला मिड विकेट क्षेत्र की और कनेक्शन बेहतर था नहीं। एक रन। ये बॉलर से परिचित होना चाहेंगे याशिन। गेंदबाजी के ऊपर अगली गेंद इस बार कवर क्षेत्र की और पॉइंट क्षेत्र पे फील्डर जब तक आए फील्ड करे एक रन ही मिलेगा। एक रन से आगे बढ़ता हुआ स्कोर, लेकिन ज्यादातर निगाहें निशार मंसूरी के ऊपर रहेगी। ये वो खिलाड़ी जिनके ऊपर सारी निगाह इस वक्त डीसी जूनागढ़ की। हल्के हाथ से खेला, रन यहाँ पे भी नहीं। अच्छा यॉर्कर, बहुत बेहतर यॉर्कर। निशार को बांधे रखना एक मुश्किल कार्य, वो बेहतर तरीके से करते हुए गेंदबाज नवाज खान वो शाबाशियां देने के लिए गए थे कि आपने ये कार्य बहुत बेहतर किया, अच्छी गेंद, इसी तरह से गेंदबाजी करते रहिए। हौसला अफजाई जारी है। अगली गेंद इस बार रिवर्स करने का प्रयास, पूरी तरह से चूके निशार, लेकिन दौर पे थोड़े से झुझुमते हुए जरूर नजर आ रहे हैं निशार मंसूरी। एक बड़ी हिट आएगी, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और इनका यही अंदाज रहता है। इस बार हल्के हाथ से खेला,
एक रन तेजी के साथ समाप्त, एक ही मिलेगा। एक के साथ स्कोर की चर्चा करें, 21-21। अब देखा जाए तो निसार की बल्लेबाजी कुछ इसी तरह की रहती है, जब वो स्ट्रोक मारना जरूर शुरू करते हैं उसके बाद लगातार वो स्ट्रोक लगाते ही जाते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सफल करके खेलने का प्रयास, चूके 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर 21 रन, 1 विकेट पहले बल्लेबाजी करता हुआ टीसी जूनागढ़। हैं और स्लोवन गति परिवर्तन का इस्तेमाल बेहतर करते हैं। पहला ओवर इन्होंने किया था, अब देखा जाए तो चौथे ओवर में निशार की विकेट लिए शायद आए हैं। एक जो प्रेशर बना है, रन नहीं बन रहे, बाउंड्री नहीं बना रहे, कप्तान उसे और बरकरार रखना चाहते हैं, जिसके चलते वापस शोएल को लेके आए। एक अच्छी रणनीति नवाज खान के द्वारा कि किस तरह से फंसाया जाए इस बैटर को और तकलीफें दी जाए। स्ट्राइक के ऊपर निशार, गेंदबाजी पे शोहेल। चले पहली गेंद, निशार मंसूरी, बहुत बेहतरीन हिट, लाजवाब हिट। क्या कनेक्शन, पहली गेंद के ऊपर लेग स्टंप के ऊपर गेंद मेरी, लेग स्टंप के ऊपर इस गेंद को बनाया उन्होंने, फ्लिक ऑफ द रिस्ट। ऐसी बल्ले से जब सूर बनते हैं ना तो निसार मंसूरी बन जाते हैं, बहुत लाजवाब। ये जब भी बल्ले के वो सूर छेड़ते हैं आनंद आता है वो स्ट्रोक देखने का। अगली गेंद के साथ निसार तैयार, इस बार फुल टॉस, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, कैच का मौका, बड़ा विकेट दिलाते हुए सोहेल का। निशार मंसूरी आउट हो गए वापस। कैच क्लियर हुआ है या नहीं वो कंफर्म करना चाहेंगे हमारे एम्पायर। चलिए चेक किया जा रहा है क्या कैच क्लीन हुआ है या नहीं। इट्स आउट, परफेक्ट का कैदर किया गया है आसानी से। नाजिम कठेलिया का एक सुंदर कैच जिसके चलते ये विकेट। निशार मंसूरी, फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला, एक बहुत ही सुंदर कैच वहां पे नाजिम के द्वारा, जिसके चलते बड़ा विकेट निशार के रूप पे। राहिल अंसारी नए बैटर के रूप में बीच मैदान पे, मजबूत जिस्म के मालिक और बड़ी हिटे के लिए जाने चाहते हैं। अब यहां से डीसी 11 को कम से कम 70 के पार पहुंचना जरूरी होगा, कि टॉस जीता था, गेंदबाजी करने का निर्णय अब तक सही साबित हुआ है। चलिए नया बैटर बीच मैदान पे आ चुके हैं, बल्लेबाज आ चुके हैं, तो गेंदबाज को रेडी रहना होगा, नहीं तो समय आपका जाया हो रहा है दोस्त। फुल टॉस, यॉर्कर, गशीटा, लॉन्ग ऑफ, मिस फील्डिंग, करीबी मामला था, बहुत करीबी मामला था। जस्ट चेक करने का इशारा मिला एम्पायर की ओर से, चेक करना चाहेंगे एम्पायर। चेक कर लो।
इट्स अ सेफ। अच्छी फील्डिंग, पहले मिस फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन अंततः बाउंड्री लाइन के कुछ पहले गेंद को रोकने में कामयाब रहे। मुझे ये लोग यो किया। अगली गेंद, अच्छा स्लो वन, गति परिवर्तन पूरी तरह से चखाया बल्लेबाज को। और जिस तरह से सोहेल इखर ने पहली गेंद पे सिक्सर लगा, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखा, लाजवाब गेंदबाजी, दूसरी पे विकेट, और अब प्रभावित करने वाली गेंदबाजी, काबिल तारीफ। तीस पे 2 झटके लग चुके हैं, चौथी ओवर का ये खेल जारी है। इस बार हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र की ओर, फील्डर फिर से बेहतर एफर्ट, फील्डिंग क्या लाजवाब है। आदिल कुरैशी वहां पे थे, आदिल साहब ने कुरैशी ने खुशियां दी है फील्डिंग के तौर पे। कुरैशी साहब खुशियां बटोर रहे हैं, दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, वो तोहफे नहीं देना चाहते हैं, बख्शिश नहीं देना चाहते हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की, यॉर्कर गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लॉन्ग ऑन क्षेत्र की और नाजिम कटेलिया आज एक दीवार बने हुए हैं वहां पे। ओवर नंबर 4 समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति पे 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करता हुआ डीसी जूनागढ़। गुजरात हरीश गढ़वी साहब को। दोस्तों 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, डीसी 11 जूनागढ़ बना चुकी है 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। राहिल अंसारी और बाबा खोखर मौजूद है मैदान के ऊपर अभी भी। सोहेल पटेल यानी कि सोहेल मर्जा, इखर एक्सप्रेस, जिन्होंने अपने 2 ओवर समाप्त किए, 13 रन बनाए, 1 विकेट निकाल कर दिया। यासीन आए हैं गेंदबाजी पर, पिछला ओवर केवल 3 रनों का था यासीन का, और ये देखिए दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। लेकिन 22 का संकेत मिल चुका है, 2 अतिरिक्त रन यहां पर आपको मिल चुके हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए नॉकआउट वाला मुकाबला है, जीतेंगे चांस मिलेगा, हारेंगे घर जाना होगा। इस बार देखिए इसको अलग के क्षेत्र में गेंद को खेला, फील्डर तैनात है, 1 रन और मिलने वाला है, सिंगल मिला है, सिंगल के साथ 35। बल्लेबाजी की जब शुरुआत हुई थी, जाहिद खान ने एक बेहतरीन शुरुआत करा कर दी थी, जहां पर 2 सिक्सर लगाए थे, 14 रन बनाकर लौटे थे। एक सिक्सर निसार मंसूरी ने भी लगाया था। एक और अच्छी गेंद, देखिए यहाँ पर सिंगल डबल्स के साथ ही आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छी गेंदों को किस तरह से सिंगल्स और डबल्स में तब्दील करना है बखूबी जानते हैं डीसी 11 जूनागढ़ के बल्लेबाज। यासीन कोटा की पिछली ओवर की गेंदबाजी इन दोनों बल्लेबाजों ने देखी, केवल 3 रनों की वो गेंदबाजी थी 6 गेंदों की, और वो अच्छी गेंदबाजी के चलते इस ओवर में पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। स्कोर फिलहाल 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में खेल दिया है, क्या इंटरेस्टेड है खिलाड़ी, सूरज है सर के ऊपर और कोई गलती नहीं की,
पहला प्रयास, दूसरे प्रयास में वो कैच हाथों में। विकेट का यहां पर नुकसान, बाबा खोखर लौटेंगे। एक अच्छा कैच, आखिरकार ये तीसरे विकेट का नुकसान हो चुका है DC 11 जूनागढ़ को। बाबा खोखर के रूप में 5 रन बनाकर लौटे हैं, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे। नए बल्लेबाज के रूप में अब हसनैन शेख का आगमन। साउथ गुजरात के एक और बेहतरीन ऑलराउंडर भी आप कह सकते हैं, हसनैन शेख, उनसे ताल्लुक रखते हैं। मैदान के ऊपर आगमन, 36 रन बन चुके हैं DC 11 जूनागढ़। ये 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। यासीन गोटा विकेट निकाल चुके हैं, केवल 5 रन खर्च किए अपने 11 गेंदों के अंदर। फुल टॉस गेंद थी, वैसे इस तरह से वैसे मिडल नहीं कर पाए थे, उस गेंद को सिंगल मिला है। आते ही अपना अकाउंट ओपन किया, स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे हसनैन। दोस्तों 5 ओवर यहां पर समाप्त हुए और इन 30 गेंदों की कहानी में DC 11 जूनागढ़ बना चुकी है 37 रन। 37 रन बने हैं, 3 विकेटों का नुकसान भी हुआ है। देखा जाए तो विकेटें अभी भी हाथों में है 7। आने वाली 12 गेंदें कितने और रन अब आए। ઓય આ તો ઓલો ને એલા એ મોટા ઓયલા તું આને ઓળખસ એલા કાકા અને હું કહું અમાર લંગોટિયા ભાઈ અમે એક લંગોટ પહેરીને ફરતા ઓયલા આને મોડાવડી યાર મારા ભેગો ફોટો પડાવવો હે એલા મોટા મોટાની ક્યાં વાત बाहर रखी थी गेंद को, वाइड का संकेत मिला है। अंपायर महबूब बुखारी मेन अंपायर के रूप में है फिलहाल। मिस्टर शिवम जो कि स्क्वायर अंपायर की सेवा दी जा रही है थर्ड अंपायर के रूप में। मिस्टर जय सोलंकी, एक स्टाइलिश अंपायरिंग देखने को मिली है आज। ये अच्छा टोके इनसाइड आउट खेला था, फील्डर तैनात है एक्स्ट्रा कवर पर, गलती नहीं की, एक सिंगल मिला है जरूर और सिंगल के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। मिस्टर महबूब बुखारी जो मेन अंपायर के रूप में एक लंबे अनुभव के साथ वहां पर अंपायरिंग का तजुर्बा, साथ में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग का तजुर्बा, 60 से भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ उनका बैठना नजर आया है। रणजी के सदस्य रह चुके हैं मिस्टर महबूब बुखारी और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी करने का भी वैसे अवसर उन्हें मिल चुका है एज अ प्रैक्टिस बॉलर। रणजी के खिलाड़ी, ये सारी खूबियां महबूब बुखारी के पास, वो है फिलहाल इस टूर्नामेंट में फिलहाल मेन अंपायर के रूप में। ये अच्छी गेंदबाजी देखिए, मौका नहीं दिया जा रहा है, किसी बड़े हिट के लिए आमंत्रित भी नहीं किया जा रहा है। ये गेंदबाजी हो रही है किरमान 11 खंबालिया की गेंदबाजों की ओर से। आदिल कुरैशी पिछला ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए थे लेकिन उसको भूल चुके हैं, वो 15 रनों वाला ओवर फिलहाल आदिल कुरैशी भूल चुके हैं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर कमेंट बॉक्स एंड से इस बार सामना होगा हसनैन शेख की ओर से। हवा में खेल दिया है, देखना होगा, फील्डर भी है लेकिन जाएगी सर के ऊपर की तरफ से। हसनैन शेख द मैन फ्रॉम सूरत लगा दिया है ये सिक्सर और सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। इसी तरह के स्ट्रोक्स की जरूरत रहेगी फिलहाल
DC11 जूनागढ़ को। छियालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एक और, once again the man is on fire, name is Hasnain Sheikh from Surat, a huge and high, a maximum by Hasnain Sheikh, और इस सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा पार किया है DC11 जूनागढ़ ने। ये आखिरी गेंद रहेगी, वैसे ही ओवर की 52 रन बन चुके हैं, एक फाइटिंग स्कोर की तरफ आगे बढ़ चुकी है DC11 जूनागढ़। ये आखिरी गेंद रहेगी वैसे आदिल कुरैशी की। ये गेंद भी देखिए प्रयास किया था बड़े हिट के लिए, अच्छी गेंद थी वहां पर आदिल कुरैशी की वापसी करते हुए, डॉट गेंद को तब्दील किया। 14 रन आए वैसे इस ओवर से, यानी कि DC11 जूनागढ़ के लिए बहुत ही बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ। बाद राहिल अंसारी, नाजिम आए हैं वैसे गेंदबाजी में। आखिरी 6 गेंदों का खेल, फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट की जा रही है राहिल अंसारी के लिए। एक फाइन लेग लगा दिया गया है, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट। इस बार देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, जमीन के समानांतर फील्डर तैनात है वहां पर, एक ही रन से संतोष मानेंगे। सिंगल मिला है, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। हसनैन जो 14 रन बनाकर खेल रहे हैं, पिछले ओवर में 2 लगातार बड़े हिट, 2 मैक्सिमम लगाए थे, उनके हाथों में है फिलहाल स्ट्राइक। स्कोर है 53, 3 विकेटों का नुकसान। इस बार देखना होगा, स्लैश किया है, फील्डर तैनात है शॉर्ट पॉइंट पर, गेंद को जब तक फील्ड किया जाए मौका था सिंगल का, पहली दोनों गेंदें सिंगल में तब्दील होती हुई। नाजिम की वो बेहतरीन गेंदबाजी, जिस तरह से नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना था, लंबी तुली गेंदबाजी, एक बार फिर स्लैश किया था, गैप ढूंढने का प्रयास और गैप ढूंढने की कामयाबी। हसनैन शेख चौका निकाल कर दिया है, स्कोर को पहुंचाया है 59। फाइटिंग स्कोर यहां पर जरूर बना चुकी है DC11 जूनागढ़। आखिरी 2 गेंदों का खेल फिलहाल मैदान पर। किरमानी 11 खंबालिया फील्डिंग का फैसला किया था टॉस जीतने के बाद, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। देखिए इस बार भी सिंगल निकाला है, आखिरी गेंद रहेगी राहिल के हाथों में, स्ट्राइक। स्कोर बन चुके हैं 60। आखिरी गेंद है, क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या 6 आएंगे, क्या सिंगल आएगा, आएंगे क्या डबल या फिर आएगी विकेट।
डॉट गेंद का वहां पर वैसे संकेत जरूर है। ओवर आखिरकार यहाँ पर ये डॉट गेंद आखिरी गेंद के ऊपर और 60 बने हैं। 61 का टारगेट। 42 गेंदों में 61 रन बनाने होंगे किरमान 11 खंबालिया को। अगला मैच अगर जहरा 11 के सामने खेलना है तो आपको बनाने होंगे 61 रन। चौथा मैच है आज के दिन का। नॉकआउट वाला ये मुकाबला है। जीतेगा उसे एक चांस है, हारेगा उसे घर का रास्ता है। એની કરો તને ચા પીવડાવું હાલ. હાલે આ ફટાફટ કામ પતાવે બીજું કામ હોપું. તો કામ વાળા રાખી લેતા હોય તો ખાનમુનીની કામ કરવા માંડ ને ન્યા આવી ને તો પોછવી દઈશ તને. ઓ દરવાજો ખોલા, પાર્સલ વાળા આવે છે. બેલ નથી સંભળાતી? પાર્સલ વાળા લોન થઈ ગયા છે. આ ભાઈ લાવ આલે લે. આ મોટા આ મારા ભાઈઓ છે, તારો બહુ મોટો બેન છે. થેન્ક યુ. મોટા બાકી તારી સ્ટાઇલ નો ફેન થઈ ગયો આ. ભાઈ પહેલા આને તો ઘરમાં હું કામ વાળીની જેમ રાખે. એ ભાઈ ઈ તો ખાલી ઘરવાળાઓને મદદ કરતા હોય. નીચે બંટીડો બનીને જતો તો અને પૂછતો ખરી કપડા ક્યાંથી લે, આપણે લેવા હે. અરે મોટા હાલ ઈ જગ્યાએ હું તને લઈ જાવ. પેલા હું કપડા બદલાઈ આવું. ઓહે હવે આ સેલિબ્રિટી લઈને આપણે નેરી કપડા લેવું. ભાઈ તમારી રીતે બેસ્ટ કપડા બતાવો. હાલો બતાવી દો. આવો ભાઈ આની જા વંટીડા રાખવાની. હાલો બંટીડા કરી દો. એલા તમને ખબર હે અહીંયા એક મસ્તીની લકી ડ્રો ની ઓફર હાલે. હા મિત્રો, અત્યારે સ્ટાર સિલેક્શન માં ચાલે છે જબરી લકી ડ્રો ઓફર, જેમાં તમને જીન્સ, ટી શર્ટ કે શર્ટ ના પર પીસ ઉપર મળી જવાનું છે એક ટોકન. હા મિત્રો, લકી ડ્રો ના ટોકન માં તમને બુલેટ, ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, એન્ડ્રોઈડ ફોન, સોફા સેટ જેવી ગિફ્ટ મળી જવાની છે. ત્યાં 16 નવેમ્બર 2025 ના લાઈવ લકી ડ્રો થવાનો છે એમના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ ઉપર. હાલો ભાઈ હું નીકળું, મારે થયો મોડું, મારે શૂટમાં જવાનું. આપણા ભાઈબંધ છે, સમજી લેજો. ભાઈ જે ઓફર છે ને એ આપી દો. ઓફરની વાત રહેવા દો. તમારો જે ભાઈબંધ હતો ને એ તમારી સ્કીમ કરીને વયો ગયો. એલા તારા કપડા આપણી સ્કીમ થઈ ગઈ. ખાલી ટી શર્ટ, શર્ટ અને પેન્ટ ની ખરીદી ઉપર તમે લોકો જીતી શકો છો રોયલ એનફિલ્ડ નું બુલેટ અને બે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર. અને એવા તો અહીંયા ઘણા ઇનામો આપે છે. ભાઈ આ બુલેટ ને એક્ટિવા ને મોટા મોટા ઇનામો જીતવા માટે કરવાનું શું? કાંઈ નથી કરવાનું. કોઈ બી શોરૂમ માંથી એક પીસ લેવાનું રહેશે. એમને લકી એક ટોકન આપણે આપી દેવાનું રહેશે. અને એવા તો અહીંયા 150 પ્લસ ઇનામો ખાલી કપડાની ખરીદી ઉપર આપવાના છે. જેમ કે 5 વ્યક્તિઓને ઘરઘંટી, એક સાથે 21 વ્યક્તિઓને ટ્રોલી બેગ, સેન્ડી કંપનીનું 35 લીટર વાળું એર કુલર, 6 વ્યક્તિઓને વિવો કંપનીનો T4 લાઇટ 5G ફોન, 5 વ્યક્તિઓને હેવલ્સ કંપનીનું 300 વોલ્ટનું બ્લેન્ડર, 21 વ્યક્તિઓને બ્લેન્કેટ, 35 વ્યક્તિઓને ઘડિયાળ, એક વ્યક્તિને હોમ થિયેટર અને એક સાથે 50 વ્યક્તિઓને 1 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી વાળી ઇસ્ત્રી. તો રાજકોટ તમે લોકો દિવાળીના કપડાની શોપિંગ તો કરવાના જશો, તો શોપિંગ કરો સ્ટાર સિલેક્શન માંથી અને જીતો બુલેટ અને ઇલેક્ટ્રિક બાઇક જેવા 150 પ્લસ ઇનામ જીતવાનો મોકો. અને મિત્રો આવવાનું ક્યાં? પારેવડી ચોક થી આગળ આરએમસી ઓફિસ ની એક્ઝેક્ટ સામે સ્ટાર કી ઝલક સબસે અલગ સ્ટાર સિલેક્શન રાજકોટ. 16/11 રવિવારે સાંજે. ભાઈ આ વખતે તો 99 બુલેટ ફ્રીમાં આપવાના છે. 99 સાવ ફ્રીમાં. અરે આર્મી કલર જોઈતો આર્મી કલર અને તમારે ક્લાસિક જોઈતો ક્લાસિક સાવ ફ્રીમાં આપવાના. સુરેશભાઈ ખાલી બુલેટ જ નથી આપવાનું, 2 તો ઈવી બાઇક આપવાના છે. ઈ પણ ફ્રીમાં 2 ઈવી બાઇક. આટલું જ નહીં સુરેશભાઈ, 21 વ્યક્તિને બ્લેન્કેટ સીટ બ્રાન્ડેડ કંપનીની 21 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. એમાં બી ટ્રાવેલિંગ બેગ ઈ બી 21 વ્યક્તિને આપી દેવાનું છે. હોમ થિયેટર ઈ બી આપી દેવાનું છે. આયરન ઇસ્ત્રી ઈ બી 50 વ્યક્તિને ગેરંટી વોરંટી વાળી આપી દેવાની છે. શેન્ડી નું કુલર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. હેવલ્સ કંપનીનું બ્લેન્ડર છે ઈ બી આપી દેવાનું છે. ઘરઘંટી ઈ બી 5 વ્યક્તિને આપી દેવાની છે. દિવાલ ક્લોક ઈ બી આપી દેવાનું છે. ભાઈ તમે આ વિડીયોમાં મોટી મોટી કરો તો પછી આપશો કઈ રીતે? કાંઈ નથી કરવાનું. સ્ટાર કી ઝલક સબથી અલગ કોઈ બી એક જીન્સ, શર્ટ, ટી શર્ટ એની ઉપર આપણે એક ટોકન આપી દેવાનું છે. અને 5 જોડી લેશો ને તો 10 ટોકન આપી દેવાનું છે. એટલે જ કે સ્ટાર કી ઝલક. એક ટી શર્ટ લ્યો અને બુલેટ સાથે ગિફ્ટ આપવામાં આવે તો
હાજી હું આવી ગઈ છું સ્ટાર સિલેક્શન માં અને અહીંયા ચાલે છે લકી ડ્રો જેમાં તમે કોઈ એક જીન્સ શર્ટ કે ટી શર્ટ લો તો સાથે તમને એક ટોકન આપવામાં આવશે બુલેટ ઈ બાઇક બ્લેન્કેટ ટ્રાવેલિંગ બેગ આયરન બ્લેન્ડર એન્ડ્રોઇડ ફોન વોલ ક્લોક સોફા સેટ કુલર ઘરઘંટી અને હોમ થિયેટર જેવી અઢળક ગિફ્ટ આપવાની છે આ ડ્રો 16 નવેમ્બર 2025 રવિવારે સાંજે 5:30 કલાકે ઇન્સ્ટા અને યુટ્યુબ પર લાઈવ કરવામાં આવશે અને અહીંયા આવીને પણ તમે લાઈવ જોઈ શકશો લકી ડ્રો નું ટોકન 15 નવેમ્બર 2025 રાતે 10 વાગ્યા સુધી આપવામાં આવશે તો એ પહેલા સ્ટાર સિલેક્શન માંથી દિવાળીના કપડાની શોપિંગ કરી લ્યો સ્ટાર સિલેક્શન માં શર્ટ અને ટી શર્ટ માત્ર 500 થી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને જીન્સ 600 રૂપિયાથી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે તો ફટાફટ મોકલી દો એમને જો તમારા ગ્રુપનો સૌથી લકી માણસ હોય फील्ड की सजावट वैसे हो चुकी है DC11 जूनागढ़ की ओर से दो प्रारंभिक बल्लेबाज भी वैसे मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं चलिए पहली गेंद को स्लैश किया शॉर्ट पॉइंट पर फील्डिंग हुई है अच्छी फील्डिंग हुई लेकिन खाता खुल चुका है रनों का प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मोहसिन और सोबान बापू वसीम मोगल के हाथों में गेंदबाजी वसीम मोगल डीसा से वैसे ताल्लुक रखते हैं आगे निकल कर खेलने का प्रयास था थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास और उसी प्रयास में वाइड गेन कर बैठे हैं अतिरिक्त रनों की शुरुआत भी हो चुकी है खाता खुल चुका है अतिरिक्त रनों का मोहसिन है फिलहाल स्ट्राइक एंड पर गलती हुई है मिसफील्डिंग हुई है मिलेंगे 4 इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 6 रन किरमान 11 खंबालिया अच्छी गेंद थी डॉट में तब्दील हुई है निशा दानेरा एक लंबा सफर तय करके राजकोट की धरती पर वसीम मोगल खंबालिया के मोहसिन और सोबान बापू जो कि वीरावल से ताल्लुक रखते वीरावल के एक होनहार बल्लेबाज है स्कोर बन चुके हैं 7 विकेट का फिलहाल अभी तक कोई भी नुकसान नहीं किरमान 11 खंबालिया को लेकिन जो गेंदबाजी DC11 ने की खंबालिया 11 ने की थी वही गेंदबाजी करनी होगी डीसी को अच्छा स्ट्रोक है गैप ढूंढने की कामयाबी यहां पर यकीनन वो चौका वो बाउंड्री 2 खिलाड़ियों द्वारा पीछा किया गया था गेंद का लेकिन वो तेज स्ट्रोक गोली की रफ्तार से सीमा रेखा को पार करता हुआ सोबान बापू बाउंड्री निकल चुके हैं उनके बल्ले से भी 11 बन चुके हैं इस पहले ओवर के अंदर आखिरी गेंद रहेगी ये गलती है एक बार फिर
थोड़ी सी मिस फील्डिंग। चलिए ये मिस फील्डिंग और चौका मिला है इस गेंद के ऊपर। 15 आ चुके हैं पहले ओवर के खेल के अंदर। किरमान 11 खंबालिया 36 गेंदों के अंदर 46 रनों की जरूरत रहेगी मैच को जीतने के लिए। तीन बाउंड्रीज ऐसे आई है पहले ओवर के खेल में। गेंदबाजी में मोहम्मद सकलेन को बुलाया गया है फिलहाल। देखिए रनों को रोकना ये बहुत ही आवश्यक है। तो गेंदबाजी के चलते किस तरह से डॉट गेंदबाजी ज्यादातर की जाए ये जरूरत फिलहाल DC11 जूनागढ़ को रहेगी। रिवर्स अटेम्प्ट से चीट का प्रयास, एक और मिस फील्डिंग। डबल्स जरूर यहां पर निकाले गए हैं। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और 2 रनों के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। 35 में 44 फिलहाल ये समीकरण मैदान के ऊपर बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा है। इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास, अच्छी फील्डिंग सर्कल के अंदर। स्कोर वैसे 18 रन। सोबान बापू है स्ट्राइक एंड पर। ये देखिए कलाइयों का इस्तेमाल, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। रिवर्स अटेम्प्ट के अंदर ये सक्सेसफुल स्ट्रोक चौके के लिए सोबान बापू के बल्ले से। 22 रन बन चुके हैं इस चौके के साथ। लेग स्टंप के बाहर गेंद, ये वाइट का संकेत। जय सोलंकी, एक अनोखा अंदाज, एक स्टाइलिश अंपायर। अच्छी गेंदी, ये डायरेक्ट हिट का प्रयास था लेकिन सुरक्षित, फिलहाल सुरक्षित। लेग बाइस का संकेत मिला है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर वैसे आगे बढ़ता हुआ 24 रन। देखिए तेजी से बल्लेबाजी हो रही। पहली 10 गेंदों के अंदर जो बल्लेबाजी हुई है 24 रनों की, तारीफ काबिल बल्लेबाजी मोहसिन और सोबान की ओर से। विकेट चटकाना ये आवश्यक रहेगा। आगे निकलकर ये स्ट्रोक, गेंद बाहर सीमा रेखा के पार। और ये देखिए ये जांचा जा रहा है कि क्या है, ये बाउंड्री है, सिक्सर है, नो बॉल का वैसे ये चेक किया जाएगा थर्ड अंपायर की ओर से, ये नो बॉल था या नहीं था। देखिए 6 तो है ही, लेकिन नो बॉल है या नहीं वो जांचा जाएगा फिलहाल। वो स्टेप है या नहीं, मोहम्मद सकलेन। अगर वो स्टेप है तो फिर नो बॉल, नो बॉल है तो तोहफे में है फ्री हिट सिक्सर के साथ। कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्रिकेट का ये खेल है।
फिलहाल तो इंतजार है स्क्रीन के ऊपर, जहां पर थर्ड अंपायर्स के डिसीजन का इंतजार। महबूब बुखारी एज अ थर्ड अंपायर फिलहाल चेक कर रहे हैं, ओवर स्टेप है या नहीं वो चेक करना है। ओवर स्टेप के लिए इट इज अ फेयर डिलीवरी। 6 रन जरूर है, 6 रन जरूर है। 30 बन चुके हैं, आधी मंजिल रनों की पार हो चुकी है इस दूसरे ओवर के खेल के अंदर। इट इज अ फेयर डिलीवरी एंड इट इज अ सिक्सर। यस, मोहसिन के बल्ले से ये करारा हिट सिक्सर के लिए। आखिरी गेंद फिलहाल मैदान पर, पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है, पावर प्ले की आखिरी गेंद। आगे निकल कर खेलने का प्रयास था, क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। विकेट का हुआ है वैसे नुकसान, पहला विकेट गिरा दिया गया है। देखिए जोड़ी को तोड़ा गया है, लेकिन मोहसिन की अगर बात करें तो अपना काम बखूबी निभाकर आए हैं इस पावर प्ले के खेल में। 30 रन के ऊपर पहले विकेट का नुकसान। अब 30 गेंदों के अंदर 31 रन और बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। ઓલું નેક્સ્ટ બલ્લેબાજ નવાજ ખાન. અને બોલે 30 गेंद ओवर चाहिए 31 रन यानी 31 रन. ये जुड़ चुके हैं हमारे साथ सागर राजपूत कॉम्बॉक्स के अंदर। एक बुलंद आवाज है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 30 रन। नए बल्लेबाज नवाज खान, नवाज खान जिनकी बात जरूर बताई गई थी कि अंडर 19 के खिलाड़ी है, ISPL खेल चुके हैं कोलकाता के अंदर। ये सौभाग्य है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर ये सदस्य है फिलहाल किरमान 11 के। सामान्य अशोक था, सिंगल मिलाया। देखिए अगर विकेट निकला है तो टर्निंग पॉइंट है, हावी बन सकती है DC 11 जूनागढ़ अपनी गेंदबाजी के चलते। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 31 बन चुके हैं। 29 गेंद 30 रन। सम्मान दिया था एक और, अच्छी गेंदबाजी हो रही है वहां। माहिन बेलिम वो गेंदबाजी तीसरे ओवर के खेल के अंदर तीसरे गेंदबाज का चयन किया गया है नए गेंदबाज के रूप में। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर माहिन द्वारा। लेग बाइस का संकेत मिला, अतिरिक्त रन। ये देखिए इस बार कैच हो सकता है, कैच छूटा है। इस वक्त पर कैच को छोड़ना ये बहुत ही कठिन काम हुआ है, मुश्किलों का सामना करना होगा। कैच अगर हो जाता तो एक बड़े बल्लेबाज को आप लौटा सकते थे। एक स्टाइलिश बल्लेबाज है वैसे नवाज खान, उनका छूटा है कैच, मिला है चांस। 34 बने हैं, 26 गेंद 27 रन। अच्छी गेंदबाजी, एक और सिंगल वैसे आता हुआ। 35-35 पर पहुंचा स्कोर। 25 गेंदों में 26 रन। नपीतुली गेंदबाजी माहिन द्वारा की जा रही है।
देखिए माहिन को किस तरह से खेला जा रहा है, हर एक गेंद के ऊपर सिंगल्स के साथ आगे बढ़ने की कोशिश महसाना के ये गेंदबाज माहिन, नपीतुली गेंदबाजी की है इन्होंने। एक और सिंगल आया है और हुआ समाप्त, 6 आए इस ओवर से। आप राज planet. हेलो, सामने की ओर खेला है फील्डर, वहां 1 रन से नहीं रुकवाएंगे। एक रन के साथ स्कोर पर बढ़ता हुआ 37 रन। गेंदबाजी पर है सकलीन, चले और यहाँ पर अच्छी गेंद, 1 रन से नहीं रुकवाएंगे। 1 रन के साथ स्कोर पर बढ़ता हुआ 38 यानी 38 रन। चले फिर से, और यहाँ पर अच्छी गेंद, स्ट्राइक में है नवाज, चले और इस बार रिवर्सिप मारना चाहते थे, चुके।
देखिए कॉम्बॉक्स में से हमारे साथ जुड़े हुए सागर राजपूत, एक बुलंद आवाज के मालिक, इस टूर्नामेंट में साथ सहयोग दिया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सीजन 2 के अंदर। तो सागिर भाई 15 गेंदों के अंदर 22 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। ये थोड़ा क्रूशियल मुकाबला बन सकता है, एक रोमांचक मुकाबला बन सकता है अगर ये 3 गेंद और उसके बाद आने वाली 6 गेंदों को नाप तोल कर फेंका जाए DC11 की ओर से, तो ये मुकाबला हाथों में आ सकता है। लेकिन फिलहाल मैदान के ऊपर सोबान बापू की बेहतरीन बल्लेबाजी, नए बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद आए हैं, नाजिम आए हैं। बेहतरीन मुकाबला बन सकता है ये। 39, 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर। ये देखिए रनों से रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन 1 रन जरूर मिलने वाला है। सिंगल के साथ 40, 21 की जरूरत, 14 गेंद हाथ में है अभी भी। करारा हिट है, लॉन्ग ऑफ के रीजन में पहुंचा दिया है गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। मैच को लाइट करते हुए सोबान बापू। सिक्सर निकला है, 15 की जरूरत है, 13 गेंद अभी भी शेष है। 22 बनाकर खेल रहे हैं सोबान बापू। माहिन बेलिम की गेंदबाजी अगर देखें तो पिछली 10 गेंदों के अंदर खर्च किए थे केवल 6 रन, विकेट भी निकाल कर दिया था। वो बेहतरीन गेंदबाजी की है उन्होंने। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी बल्लेबाज अगर आन बान के साथ अगर खेलने का प्रयास करे तो वो सोबान बापू ने काम बखूबी निभाया, अपनी टीम के लिए सिक्सर निकाल कर दिया है। 13 गेंदों के अंदर 15 की जरूरत फिलहाल मैच को जीतने के लिए। पारी का यह 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर है। 46 बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स अटैम्प्ट और फील्डर तैनात है वहां पर। देखिए सिंगल ही मिलने वाला है, लेकिन एक बात जरूर है कि स्ट्राइक रोटेट हो चुके हैं इस आखिरी गेंद के ऊपर। आने वाली ओवर के अंदर सोबान बापू रहेंगे स्ट्राइक पर। 5 ओवर समाप्त, 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंद 14 रन, ये इक्वेशन, ये समीकरण मैदान के ऊपर। लेकिन जो 6 गेंद आने वाली है बहुत ही निर्णायक रहने वाली है। देखा जाए तो ये दोनों गेंदबाज अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। मोहम्मद सकलेन अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। माहिन बेहलीम अपने 2 ओवर समाप्त कर चुके हैं। 12 गेंदों का जो खेल बाकी है, किसके हाथों में थमाई जाएगी गेंद? वसीम मोगल 1 ओवर कर चुके हैं, 15 खर्च हुए थे। अब एक टीम मीटिंग जहां पर एक डिस्कशन जारी है कि किसके हाथों में गेंद थमाई जाए इन 6 गेंदों के लिए। चौथा गेंदबाज इस्तेमाल करना ये भी लाजमी है, ये आवश्यक है। चौथा गेंदबाज कौन होगा? तो क्या नए गेंदबाज के हाथों से कराई जाएगी वो 6ठी ओवर, या फिर आएंगे वसीम मोगल? सभी तरह के अनुमान वैसे लगाए जा रहे हैं कि वसीम मोगल के हाथों में गेंद थमाई जाएगी। वक्त का ध्यान भी देना है, 28 मिनट ये आपके लिए रखे गए हैं इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। देखिए 6.5 मिनट के अंदर आपको 12 गेंद और डालनी है, 2 ओवर को समाप्त करना है।
12 गेंदों का खेल बाकी है, देखना होगा ये निर्णायक गेंदबाजी लेकर कौन आया है। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। फिलहाल ये 6 निर्णायक गेंद। फहद शेख यानी कि नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जिम्मेवारी उनके कंधों पर रखी गई है इन 6 गेंदों के लिए। 6 गेंदे 12 गेंदे 14 रन, ये 6 गेंदे बहुत ही निर्णायक रहने वाली है। क्रिकेट अनिश्चितता भरा खेल है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। सोबान बापू मौजूद है, 23 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों के अंदर। फिलहाल वो है स्ट्राइक पर। क्या बात है, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को रोका है। पहली गेंद यानी कि सोच लीजिए आप 6 गेंदों को निर्णायक बनाना है। पहली गेंद जाया कर चुके हैं सोबान बापू। अब 11 गेंदों के अंदर चाहिए 14 रन मैच को जीतने के लिए। रोमांचक बनता जा रहा है ये मुकाबला। देखा जाए तो ये नॉकआउट मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। 47 रन पर रुका हुआ स्कोर। ऑन साइड में प्रहार, गेंद गई बाहर। मिलेंगे कुल मिलाकर 6 और मुकाबला होता हुआ थोड़ा सा लाइट। 6 निकल चुके हैं सोबान बाबू की बल्लेबाजी में। 8 रनों की जरूरत, 10 गेंदों का खेल बाकी है। 50 का आंकड़ा पार हो चुका है, 53 बन चुके हैं। 29 बनाकर सोबान बापू खेल रहे 14 गेंदों में। हल्के हाथों से खेला। देखिए ये दिमागी खेल है। जानते थे सिक्सर आ चुका है तो सिंगल निकाला, दूसरे का प्रयास हो रहा है। अच्छी फील्डिंग हुई लेकिन डबल्स निकाल लिए गए हैं। स्ट्राइक अपने हाथों में रखी एक बार फिर सोबान ने। क्या दिमागी बल्लेबाजी मैदान के ऊपर दिख रही है। 31 रन बनाकर सोबान बापू की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। अच्छे गेंदबाज है फहद, जानते हैं किस तरह की गेंदबाजी करनी है। ये देखिए इस बार इनसाइड आउट जरूर खेला है। एक बार फिर डबल्स का प्रयास हुआ है, एक बार फिर डबल्स निकाले गए हैं। व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। 10 रन आ चुके हैं इन 4 गेंदों के अंदर। चार रनों की जरूरत है। जहरा 11 के कप्तान अशफाक मौजूद रहिएगा टॉस के लिए। ये अच्छी गेंद देखिए, जानते हैं फहद अजीज से क्या करना है उन्हें अपनी गेंदबाजी में। डॉट निकाली है अभी भी। 7 गेंद 4 रन मैच को जीतने के लिए। उल्टी गिनती यहां पर शुरू हो चुकी। 7 गेंदों के अंदर चाहिए 4। देखना होगा वाइड का संकेत मिल रहा है अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रन यहां पर जय सोलंकी की ओर से वाइड का संकेत मिला है। उसे चैलेंज किया उस डिसीजन को। जाएंगे सीधा थर्ड अंपायर की तरफ जहां पर महबूब बुखारी थर्ड अंपायरिंग की सेवा दे रहे फिलहाल इस मैच में। अगर ये वाइड है तो फिर 7 गेंदों में 3, अगर ये वाइड नहीं है तो फिर 6 गेंदों में 4। इट इज अ वाइड बॉल, यानी कि गेंद दोबारा फेंकनी है फहद शेख को। 3 रनों की जरूरत है 7 गेंदों के अंदर। 58 बन चुके हैं। किरमानी 11 और डीसी 11 जूनागढ़ के बीच में चल रहा है ये बेहतरीन मुकाबला। सोबान बाबू 33 पर खेल रहे हैं 17 गेंदों के अंदर। देखिए ये अच्छी गेंद थी। फहद ने आखिरी गेंद को डॉट में तब्दील किया, यानी कि अब 6 गेंदों में चाहिए 3 रन। स्ट्राइक पर होंगे
नाजिम, यानी कि स्ट्राइक पर होंगे नाजिम। अभी तक एक गेंद का सामना किया है, 1 रन बनाया है उन्होंने। अब गेंदबाजी क्या वसीम मोगल होंगे इस आखिरी 6 गेंदों के लिए, क्योंकि वो पहले ओवर की शुरुआत उन्होंने कराई थी, या फिर किसी नए गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो गेंदबाजी में भी 2-3 गेंदबाज और है DC-11 जूनागढ़ के पास, लेकिन क्या मोगल को ही देखिए बफरिंग टाइम आपका शुरू हो चुका है। आखिरी 6 गेंद 3 रनों की जरूरत, 58 बन के किरमान 11 खंबालिया के। देखिए कोशिश तो ये रहेगी कि पहली ही गेंद के ऊपर स्ट्राइक को रोटेट कराने का प्रयास किया जाए, ये कोशिश जरूर रहेगी वहां पर नाजिम की। सोबान 18 में 33, एक बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज अपनी टीम किरमान 11 खंबालिया के लिए। 6 में 3। ओमान आए हैं गेंदबाजी के लिए, यानी कि 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया है। ओमान अरब, सीधे बल्ले से खेला है और फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं। पहली गेंद के ऊपर विकेट, 5 गेंद 3 रन, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। दिल की धड़कनें तेज करने वाला ये मुकाबला, दांतों तले नाखून चबाने वाला ये मुकाबला, द नेल बाइटिंग मैच। 5 गेंद 3 रन, नए बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पर। ओमान अरब जिनके ऊपर भरोसा जताया गया है, पहली गेंद के ऊपर विकेट निकाल कर दिया है। नए बल्लेबाज आए हैं, जाबिर आए हैं, जाबिर जीरा नए बल्लेबाज। जाबिर खीरा ये नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल। देखिए अभी भी 5 गेंद है, बफरिंग टाइम आपका समाप्त होने वाला है। फील्डिंग की सजावट कराई जाए और जो 5 गेंद है उसे जल्द से जल्द फेंकी जाए। पांच गेंद 3 रन, मैच को जीतने के लिए 5 गेंदों में 3 नए बल्लेबाज। जाबिर खीरा फिलहाल स्ट्राइक एंड पर। कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। 5 गेंद 3 रन। ओमान अरब पहली गेंद के ऊपर विकेट निकालने वाले ये गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद, क्या बात है, क्या बात है। 2 गेंदों को डॉट में तब्दील किया, एक गेंद के ऊपर विकेट निकाला, एक गेंद को डॉट में तब्दील किया। ये ओमान अरब की गेंदबाजी चल रही है। अब 4 गेंदों के अंदर 3 रन। देखा जाए तो दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। चलिए एक और, क्या बात है। देखिए विकेट सैक्रिफाइस हुआ है, लेकिन बड़ा काम यह हुआ है कि सोबान बापू के हाथों में स्ट्राइक आ चुकी है। नए बल्लेबाज के रूप में द इखर एक्सप्रेस सोहेल मरजा। 3 गेंदों के अंदर चाहिए 3 रन। देखिए हरीश गढ़वी साहब मौजूद है हमारे साथ। काफी बारीकी से इस मुकाबले को देखा जा रहा है। जब 7 गेंदें थी तब भी 3 चाहिए थे, अब 3 गेंदें हैं तब भी 3 चाहिए। यानी कि पिछली 4 गेंदों के अंदर क्या हुआ, 2 विकेटों का नुकसान हुआ, कोई भी रन जोड़ा नहीं किया। यह अच्छी गेंदबाजी के संकेत है फिलहाल DC-11 जूनागढ़ की ओर से। आखिरी 3 गेंद, ये नॉकआउट मुकाबला है। दोनों टीमों के लिए ये बेहतरीन मुकाबला, अब बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला।
मोहम्मद ओमान अरब अभी तक अपनी गेंदबाजी में खड़े उतरे हैं, लेकिन मैदान के ऊपर सोबान बापू। ओमान अरब, देखिए भरोसा उनके ऊपर निसार मंसूरी द्वारा रखा गया है और भरोसे में खड़े उतर रहे हैं। पिछले मैच में भले ही उनकी गेंदबाजी खराब रही हो, लेकिन ये गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। 3 गेंद 3 रन। सोबान बापू फिलहाल स्ट्राइक इन पर। फुल टॉस गेंद थी, सीधे वाले से खेला है, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई है, दूसरे रन का प्रयास हुआ है और ये देखिए डबल्स हो चुके हैं। जो थोड़ा सा फंबल हुआ था उसका पूरा फायदा उठाया गया, डबल्स निकले हैं, स्कोर हो चुका है लेवल। 2 गेंदों के अंदर जरूरत है 1 रन की। दो गेंदों के अंदर 1 रन की फिलहाल जरूरत है। अभी भी मैच को अपने हाथ में लिया जा सकता है, सुपर ओवर की तरफ जा सकती है दोनों टीम, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का ये खेल है, अनिश्चितता भरा खेल। और आखिरकार ये जीत का स्ट्रोक, चौके वाला स्ट्रोक, बाउंड्री के साथ मैच को जिताया है सोबान बापू ने। जिस तरह से बल्लेबाजी की है आज सोबान बापू ने, 39 रनों की वो बेहतरीन पारी खेली है, 6 विकेटों से इस मुकाबले को जिताया है अपनी टीम किरमानी 11 खंबालिया को। यानी कि अब मुकाबला होगा किरमानी 11 खंबालिया वर्सेस जहरा 11 राजकोट के बीच में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच सोबान बापू। किरमानी 11 का मुकाबला वैसे होने वाला है अब जहरा 11 के साथ। टॉस के लिए आमंत्रित करूंगा दोनों कप्तान को भी। देखिए मैन ऑफ द मैच का खिताब देने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा हरदेव सिंह जाडेजा साहब को और साथ में बसली साहब को। इन दोनों शख्सियत के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जरूर दिया जाएगा। और मैन ऑफ द मैच 20 गेंदों के अंदर 39 रन नॉट आउट रहे हैं सोबान बापू। आइए, जिसमें आपको मिलेंगे आपकी रिक्वायरमेंट और चॉइस के हिसाब से बेस्ट मॉड्यूलर किचन की डिजाइन, और वो भी बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स में। साथ ही हमारे पास आपको बेस्ट प्राइस में मॉड्यूलर किचन शटर भी मिल जाएंगे, जैसे कि लैमिनेट शटर। सूफी सोबान बापू का प्रदर्शन और अपनी टीम को अगले मुकाबले के लिए लेकर गए हैं। ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और चेक से नवाजा जा रहा है सोबान बापू को, जिन्होंने 39 रन बनाए, अपनी टीम को जीत की तरफ ले गए और अगले मुकाबले की तैयारियां जरूर करवाई है। ये है सोबान बापू। थैंक यू वेरी मच हरदेव सिंह साहब और बसली साहब। सोबान आपसे बात करेंगे कुछ। आइए आइए सोबान, 39 रन कितना मायने रखते थे आपके लिए इस मैच के लिए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो ये कहूँगा किरमानी 11 का हनीफ भाई को और शौकत भाई को कि उन्होंने मुझे मतलब इस टीम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया और ये टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया मतलब। और सबसे पहली बात मतलब नवाज़ जो कैप्टन है हमारे, उन्होंने बोला कि ओपनिंग में पहली जो लास्ट मैच थी उसमें मतलब हमको चांस नहीं मिला था उसमें, तो अभी उन्होंने बोला कि अभी हमको टीम को जीता के आना है, बस सिर्फ एक ही बात बोले थे वो। एक ही
टारगेट था दिमाग में कि मैच को किस तरह से जीतना है। सोबान, अगले मैच के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारियां कीजिए नेक्स्ट मैच के लिए। और बुलाना चाहूंगा किरमान 11 के कप्तान को आने वाले मैच के टॉस के लिए, साथ में जहरा 11 के कप्तान अशफाक रबाड़ा को मेरे साथ है। दोनों कैप्टन आइए। अशफाक, नवाज खान मौजूद है, अशफाक रबाड़ा मौजूद है। नवाज खान को आप जानते ही ISPL में अब सदस्य रह चुके कोलकाता की टीम के, और अशफाक रबाड़ा कौन नहीं जानता, ये जाना माना नाम जूनागढ़ तलाला का। टॉस के लिए आइए सर, हु इज गोइंग टू कॉल? ओके, टेल इज द कॉल बाय अशफाक रबाड़ा एंड कहेंगे टेज, यानी कि ये टॉस जीता है नवाज खान ने। नवाज खान, क्या डिसीजन रहेगा, किस तरह की तैयारियां रहेगी?